हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। उसमें हमने ये जान लिया था कि हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि ब्लड में होता है। अब ये ब्लड में एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? तो आपको पता होगा कि ह्यूमन ब्लड ये ब्लड सेल से बना है जो कि है WBC, RBCs और प्लेटलेट्स। इनमें से जो RBC है इसमें हीमोग्लोबिन होता है और इस हीमोग्लोबिन में आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। तो यही इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन है, मतलब हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। इस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर और डिटेल आपको डिस्कस करना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। इस डायग्राम में देखिए, जो हम नोज से एयर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन ये अल्वियोलाई में सबसे पहले जाएगा जो कि लंग्स का पार्ट है। तो लंग्स के अंदर ऐसे अल्वियोलाई होते हैं, इसमें ऑक्सीजन जाएगा। अब ये ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो ब्लड में जो आरबीसीज है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा। अब ये कंप्लीट जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ये ब्लड बॉडी में पूरे पार्ट्स की तरफ फ्लो होगा और हर एक ऑर्गन को ये ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। और ऑर्गन्स में से जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट फिर से ब्लड से होके लंग्स के तरफ चलाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन ने यहाँ पे दो काम किए हैं। पहला काम क्या किया है, इसने ऑक्सीजन को बाइंड कर दिया और ऑक्सीजन को हर एक ऑर्गन्स के पास उसने भेज दिया। ओके, और जो ऑर्गन से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हुआ है जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे कलेक्ट करके फिर से लंग्स की तरफ भेज दिया। तो ऐसे हीमोग्लोबिन ने दो काम किए। हीमोग्लोबिन जैसे ही मायोग्लोबिन ये भी एक प्रोटीन है जो स्ट्रेटेड मसल्स में होता है। स्ट्रेटेड मसल ये दो टाइप के हैं। पहला है कार्डियक मसल और दूसरा है स्केलेटल मसल। तो मायोग्लोबिन ये कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स में होता है। सो hemoglobin and myoglobin are two types of oxygen binding protein in the human body। मतलब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये दोनों ही ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसे हीम प्रोटीन भी कहा जाता है। बट हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे इनमें कुछ डिफरेंसेस है, यही अभी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है। सो हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन फाउंड इन द RBCs which are responsible for the transport of oxygen from the lungs to the entire body। मतलब हीमोग्लोबिन ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो कि RBCs में होता है और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे ऑर्गन्स की तरफ उसे भेज देना। तो ये हीमोग्लोबिन का काम है। दूसरा है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन found in a muscles which are responsible for the storage of oxygen in the muscle cell। मतलब मायोग्लोबिन ये भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो कि मसल्स में पाया जाता है और इसका काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना। मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम ये मायोग्लोबिन करता है और जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हम इसी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ मायोग्लोबिन। अभी हम एक ही चार्ट में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये जान लेते हैं। तो इनका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनके स्ट्रक्चर का। हीमोग्लोबिन ये हेटेरोटेट्रामर है, मतलब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है पहली पॉलीपेप्टाइड चेन,
ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो ऐसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। इसमें से 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन होती है। बट जो मायोग्लोबिन है ये मोनोमर है, दैट मीन्स ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ये होता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। सेकेंड जो पॉइंट है वो है इनके फंक्शन का। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द एंटायर बॉडी और मायोग्लोबिन का फंक्शन होता है इट स्टोर्स ऑक्सीजन इन द मसल सेल्स। अब इसका मीनिंग क्या है? तो हीमोग्लोबिन का सबसे पहला काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहाँ से? लंग्स से कैरी करता है, पूरे बॉडी को भेज देता है। मायोग्लोबिन क्या करता है? मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करेगा? मसल सेल में स्टोर करेगा और जब भी बॉडी को ज़रूरत होगी तब हम इसी ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। तो ये इनका फंक्शन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन का। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में होता है ब्लड और ब्लड के पास है आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो इस वजह से हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी में है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब मायोग्लोबिन का लोकेशन कहाँ पे है? तो मायोग्लोबिन प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट एंड मसल सेल, मतलब ये कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हुआ मायोग्लोबिन का लोकेशन। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है कार्डियक मसल मतलब हार्ट के मसल और स्केलेटल मसल मतलब ये जो मसल सेल्स होते हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, और ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के तरफ भेजा जाता है। मायोग्लोबिन का क्या है? इट बाइंड्स टू द सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा और ये स्टोर किया जाएगा मसल्स टिश्यू में। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा टाइटली बाइंड नहीं होगा एंड बाइंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल। तो ये ऑक्सीजन के साथ तो बाइंड होगा ही, बट ये इतने स्ट्रांगली बाइंड नहीं हो सकता है, एज वेल एज ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनके साथ भी बाइंड करता है। बट मायोग्लोबिन ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, बट कैसे बाइंड होगा? स्ट्रांगली बाइंड होगा, मतलब ये हाइयर अफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन का पॉइंट। तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होता है? ब्लड में रहेगा। और ये कहाँ पे रहेगा? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन इन मसल, मतलब ये लोकेशन का ही इनका पॉइंट है। तो हीमोग्लोबिन ये ब्लड में दिखाई देगा और मायोग्लोबिन ये मसल्स में दिखाई देगा। नेक्स्ट है इट शोज अ सिग्मोइड कर्व इन अ ग्राफ ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन। तो हीमोग्लोबिन का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये सिग्मोइड कर्व शो करेगा और जो मायोग्लोबिन है इट शोज अ हाइपरबोलिक कर्व, दैट मीन्स ऐसे कर्व ये शो करेगा। नेक्स्ट है इनका मॉलिक्यूलर वेट। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64 किलो डेल्टन हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है 16.7 किलो डेल्टन। तो ये मायोग्लोबिन का वेट है। तो यहाँ तक हमारा आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हैं कि जो कि बहुत बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर ये आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।